अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुलफ़िया फूड में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज लाई हूँ जो गोभी गोश्त की ऐसी रेसिपी जो कि एक डिफरेंट सी और यूनिक स्टाइल के साथ बनाएँगे और एक ख़ास टिप के साथ। चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखिए मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है। उसके बाद ये 1 किलो गोभी है जिसको मैंने काटने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको हमने मोटा-मोटा काटा, ज़्यादा बारीक नहीं काटा। अब इस ऑयल के अंदर हम इस गोभी को फ्राई करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था एक ख़ास टिप के साथ बनाएँगे, तो ख़ास टिप यही है कि हम गोभी को सबसे पहले फ्राई करेंगे, हम मसाला बना के उसमें ऐड नहीं करेंगे। सबसे पहले गोभी को इतना फ्राई करना है कि अपना कलर चेंज कर ले और जब गोभी को अपना कलर चेंज करेगी, गोल्डन गोल्डन ये हमारे जो फ्लावर्स हैं वो होना शुरू हो जाएँगे, तब हम इसको जाके निकालेंगे। हाँ जी, तो ये देखिए इसको अच्छे से फ्राई करना है और ये बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी है। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं ये ख़ास टिप के साथ बताऊँगी, तो ये मेरी ख़ास टिप थी और साथ-साथ मैं आपको ये बताते चलूँ जिन्होंने कभी गोभी गोश्त नहीं बनाया, उनके लिए बहुत आसान रेसिपी है। गोभी गोश्त में सबसे मसला ये होता है कि जब हम बना रहे होते हैं, तो गोभी जो होती है हमारी मोस्टली टाइम पे हलवा हो जाती है। तो यहाँ पे गोभी को फ्राई करने का मकसद यही था कि हमारी गोभी ना टूटे और ना हलवा हो। ठीक है? गोल्डन कलर होने तक हमने इसको फ्राई करना है। ये देखें गोल्डन होना शुरू हो गया, इस पे हल्का-हल्का गोल्डन कलर आ गया। मेरी वो बहनें जिन्होंने कभी गोभी नहीं बनाई है, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। एक-एक टिप के साथ मैंने बताया गया है, हर चीज़ मेंशन कर दी हुई है। यहाँ पे गोभी गोल्डन कलर हो गया तो हमने निकाल ली थी, फ्राई करके निकाल ली थी और अब यहाँ उसी ऑयल में हमने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। इसको हम स्टिल गोल्डन फ्राई करेंगे, जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा बाकी चीज़ें बाद में ऐड करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको हर एक मसाले की, हर एक चीज़ की समझ आ सके। और यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है और गोल्डन फ्राई होने के बाद लहसुन अदरक में मैंने ये चिकन डाल दिया और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। गोल्डन चिकन बिल्कुल फ्रेश था इसलिए चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, इसको हमने गोल्डन फ्राई करना है। लगातार हम इसको फ्राई करेंगे। गोल्डन अपना चिकन अपना पानी छोड़ रहा है, ये देखें जैसे चिकन ने अपना कलर चेंज किया है, रेड से व्हाइट हो गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम 5 सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे, साबुत 5 सब्ज़ मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ज़बरदस्त सा फ्लेवर लगता है और ये देखें पकने में भी कितना अच्छी फ्रेश लुक दे रहा है। चिकन में पानी था, चिकन अपना पानी छोड़ रही है और उसके बाद हमने ऑनियन 1 बिग कटी हुई थी स्लाइस में, बिग ऑनियन अगर आपके पास बिग ऑनियन नहीं है तो आप इसको 2 दरमियानी साइज़ की भी ऑनियन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्लाइस में कट की हुई थी, अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इवन के प्याज़ भी अपना कलर चेंज कर लेगी, नरम-नरम हो जाएगी और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर लग रहा है। इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हमने इसमें ये देखें कि ऑनियन ने भी अपना कलर चेंज कर लिया है, साथ-साथ हम लगातार इसको भून रहे हैं। इसमें किसी किस्म का भी मैंने नमक, कोई पानी ऐड नहीं यूज़ किया, सिर्फ़ चिकन का अपना पानी छूटा हुआ है और प्याज़ है, प्याज़ ने अपना पानी छोड़ा, इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। इसके बाद ये देखें गोभी कितनी अच्छी कलर लुक दे रही थी। इसके बाद हम इसमें 3 टोमेटो ऐड करेंगे, मैंने स्लाइस में कट कर लिए थे, मेरे पास छोटे टमाटर थे, अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 2 टमाटर डाल लें, अदरवाइज़ आप 3 टमाटो इसमें स्लाइस में कट करके डालें और इसको अच्छे से भूनें। हमने इसके अंदर किसी किस्म का पानी अभी नहीं यूज़ करना, सारी जो वेजिटेबल्स हैं, चिकन अपना पानी छोड़ रही हैं और ये देखें कितना अच्छे से इसकी बुनाई कर रहे हैं कि सब चीज़ें प्याज़, टमाटर इसके अंदर ही घुल जाएँगे। हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है और आपको पता है कि चिकन भी बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए चिकन ऑलमोस्ट हाफ़ कुक हो जाएगा, जितना हम बुनाई करेंगे उसके दरमियान चिकन हाफ़ कुक हो जाएगा। साथ-साथ हमने चम्मच चलाते रहना है ताकि ये देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर हो गया है ताकि जो हमारी कढ़ाई वो भी साफ़ रहे और कोई भी चीज़ नीचे ना लगे। अब हम बाकी इंग्रीडिएंट्स इसमें यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून और सूखा धनिया मैंने लिया है 1 टीस्पून। अब इसको डाल के अच्छे से बुनाई करेंगे। किसी किस्म का मैंने दही यूज़ नहीं किया, यहाँ तक देख लें मैंने इसमें किसी किस्म का पानी यूज़ नहीं किया। ये प्याज़, टमाटर और चिकन ने अपना पानी छोड़ा और इसी के अंदर हम इसकी बुनाई कर रहे हैं और ऑयल भी मैंने हाफ़ कप के अलावा इसमें एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया। ये देखिए अच्छी सी बुनाई हो गई है इसकी। जितनी आप अच्छी बुनाई करेंगे, एक तो चिकन की स्मेल ख़त्म होगी, प्याज़, टमाटर अच्छे से गलेंगे। कढ़ाई में आपने चम्मच बराबर चलाते रहना है और अपनी कढ़ाई को साफ़ करते रहना है ताकि कोई मसाला लगे ना। ठीक है, चिकन ऑलमोस्ट हाफ़ कुक हो गया, मसाले ऑलमोस्ट हमारे हाफ़ कुक हो गए। अब इसमें हम चिकन को मज़ीद गलाने के लिए क्योंकि बोनलेस चिकन ज़्यादा यूज़ किया तो 1 कप पानी डालेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि प्याज़, टमाटर, नमक, मिर्च मसाले जो हैं वो जले ना और पानी के अंदर अच्छे से यकजान हो जाए और फिर हम इसको 15 मिनट के लिए ढक देंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 15 मिनट के लिए कुक करना है। आफ्टर 15 मिनट ये देखें कितना अच्छा-सा इसमें बॉयल आया है और ये गल गया और पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया हुआ है। ये देखें और सारे मसाले भी हमारे ऑलमोस्ट गल गए हैं, ये देखें। बहुत आसान रेसिपी है।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर अपने ख़यालात का इज़हार करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखें यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी रह गया था, उस मसाले के अंदर मैंने बाकी जो गोभी फ्राई करके रखी थी वो डाल दी थी। अगर हम गोभी को पानी को बिल्कुल ड्राई कर लेंगे, गोभी डालेंगे तो वो एकदम से जलना शुरू हो जाएगी, मसाला खुश्क होगा तो गोभी गलेगी भी नहीं। इसलिए जो हमारे पास थोड़ा-थोड़ा रिस-रिसा सा पानी था, जो सूपी सा बना हुआ था, उसके अंदर हमने गोभी डाल के इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख देंगे। गोभी हमारी ऑलमोस्ट पहले कुक हो चुकी हुई थी, 10 मिनट के बाद देखें बेहतरीन सी गोभी गल गई है। अब इसमें हम गरम मसाला 1 टीस्पून डालेंगे, थोड़ा-सा हम हरा धनिया इसमें डाल के स्प्रिंकल करेंगे और इसको फिर ढक देंगे 2 से 3 सेकंड के लिए। और ये बहुत आसान और अच्छी रेसिपी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने सारा इसको डिश आउट कर लिया। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी गोभी बिल्कुल हलवा नहीं हुई है। साबुत-साबुत फ्लावर है, हमने प्रॉपर गलाई है और इसको हलवा भी नहीं किया, ना ये टूटी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लाइक कीजिएगा।